जय माता दी। आप सभी को आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का छठा दिन, जो महाविद्या छिन्नमस्तिका देवी को समर्पित है। तो आप सभी को आषाढ़ीय गुप्त नवरात्रि के छठी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप छिन्नमस्तिका देवी की कथा के बारे में जानेंगे और साथ ही माँ छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ के दर्शन भी करेंगे, जो झारखंड में रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित हैं। छिन्नमस्तिका माँ का स्वरूप अत्यंत भीषण है। ये माँ का उग्र स्वरूप है, इसलिए माँ के इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ का एक और नाम छिन्नमस्तिका भी है और माँ सर्वाधिक इसी नाम से विख्यात है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि अपने इस रूप में उनके हाथ में उनके स्वयं की ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है और वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण कर रखे हैं। उनका सिर कटा हुआ है और उनके धड़ में से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हुई है। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है और एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में माँ ने राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है। माँ के 3 नेत्र हैं और माँ की 2 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में खड्ग और दूसरे हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर माँ ने धारण किया हुआ है। माँ ने कमर बंध के रूप में राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ के इस स्वरूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन ही मन माँ को लाल वस्त्र पहनकर प्रणाम कर, उन्हें लाल पुष्प अर्पित कर केवल उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्तिका के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। आम भक्तों को माँ की केवल उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विधि विधान रूप से इनकी पूजा व साधना करने की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ भगवती पार्वती मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। उनके साथ में उनकी प्रिय सहचरी जया और विजया भी गई, जिन्हें डाकिनी और शाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ को भूख की अनुभूति हुई, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। माँ भगवती की सखियां कोई सामान्य स्त्री नहीं है। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है। दोनों ने माँ भगवती पार्वती को कई बार टोका और कहा कि बहुत भूख लगी है, कृपा करके देवी भोजन का प्रबंध कीजिए। लेकिन उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी नदी में स्नान के बहाने वो पूरे जगत पर अपनी करुणा की वर्षा कर रही थी। उन्होंने उस समय जया और विजया की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन जया विजया ने फिर भी देवी पार्वती को टोकना बंद नहीं किया। हारकर जया विजया ये कहने लगी कि माता तो अपने शिशु की भूख को शांत करने के लिए अपना रुधिर अर्थात अपना रक्त भी पिला देती है। और फिर देवी, आप तो संसार की पालन करता है, सबकी भूख शांत करती है, तो क्या हमारी भूख शांत नहीं होगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज़्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी हम जैसे मृत्युलोक के प्राणियों जैसी नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी थी और नदी से बाहर निकल आई। उन्होंने अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया विजया के मुंह में गई और तीसरी धारा स्वयं देवी जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। फिर तीनों ही उस रक्त का पान करने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया, तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का ये उग्र रूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें ये भय होने लगा
कि देवी पार्वती कहीं फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर उतारू न हो जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए और उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के आगे आकर मां के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। महादेव के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई। जगत में स्त्री का रूप धारण कर महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित है, ठीक उसी प्रकार वो इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित रहती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे और रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा, जिसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने के कारण तुम्हारा जीवन सूना लग रहा है और यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने ही प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था और ये देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के निकट तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा और इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम्हें उस प्रतिमा की पूजा करनी होगी। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्तिका अंतर्ध्यान हो गई और इसके बाद से ही वह पवित्र तीर्थ स्थल रजरप्पा के नाम से विख्यात हो गया, जिसके आप सभी भक्तगण इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। देवी छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ से 28 किलोमीटर दूर रजरप्पा नामक स्थान पर अवस्थित है। रजरप्पा में भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित देवी का यह शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से दूसरा सबसे शक्तिशाली पीठ माना जाता है। ये मंदिर इसलिए भी सर्वाधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ बिना सिर वाली देवी को पूजा जाता है। कहते हैं कि निसंतान दंपत्ति यदि माँ का सच्चे मन से ध्यान करते हैं तो माँ की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन भक्तगण लाल वस्त्र पहनकर माँ को लाल फूल अर्पित करते हैं और भोग में माँ को खीर का भोग लगाते हैं। ये थी माँ छिन्नमस्तिका देवी की कथा। और प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं माँ भगवती की स्तुति। माँ शोक दुख निवारिणी, हे सर्व मंगलकारिणी, हे चंड मुंड विदारिणी, तू ही शुंभ निशुंभ संहारिणी, हे महिष दानव मर्दिनी, काली है तू ही कपालिनी, हे माँ तू सृष्टि सृजन करे, तू ही दानवों का दलन करे, दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है, हे चिंतपूर्णी नमोस्तुते, हे ज्वाला देवी नमोस्तुते, माँ शेरामाली नमोस्तुते, चामुंडा देवी नमोस्तुते, कामाख्या देवी नमोस्तुते, मीनाक्षी देवी नमोस्तुते, हे सर्वशक्ति नमोस्तुते, तू ही योग भक्ति नमोस्तुते, 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 नमोस्तुते।
जय माता दी। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी की झोलियां खुशियों से भरी रखे। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी आप सभी के लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। जय माता दी।